Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो है What are the symptoms of pregnancy after HSG test. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए. कोई भी आपका क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. What are the symptoms of pregnancy after HSG test. तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर कर रही हूँ आपके साथ इस वीडियो में. ठीक है, तो देखो, जब मेरा HSG टेस्ट हुआ तो मेरा HSG टेस्ट होने के बाद मुझे एकदम से कंसीव नहीं हुआ था. ठीक है, मुझे 2 मंथ्स के बाद कंसीव हुआ. जैसे फरवरी में इस मंथ हुआ तो मुझे जो कंसीव हुआ वो मुझे मई में कंसीव हुआ. ठीक है, तो अब देखिए, ज़रूरी नहीं होता. सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर देती हूँ क्योंकि काफ़ी कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि हमारा HSG टेस्ट हुआ है लेकिन अब हमें फिर से पीरियड्स आ गए हैं तो कंसीव नहीं हुआ. तो देखो, ये ज़रूरी नहीं होता कि नेक्स्ट मंथ ही कंसीव हो जाएगा. ठीक है, स्ट्रेस नहीं लेना, फ्री माइंड रहिए, अपने आप नेचुरली सब कुछ हो जाता है. ओके, तो फर्स्ट मंथ में भी हो सकता है, सेकेंड में भी हो सकता है, 3 मंथ्स में भी हो सकता है. अगर 4 to 5 मंथ्स में नहीं कंसीव हो रहा है, सब कुछ ठीक है, मेडिकली आप भी फिट हैं, आपका पार्टनर भी फिट है, तो फिर आप डॉक्टर के पास दोबारा जाइए, वो आपको आगे बताएंगे कि क्या करना है. तो अब मैं वो चीज़ बता रही हूँ कि सिम्टम्स क्या क्या थे इस टेस्ट के बाद. जब मेरे को प्रेगनेंसी कंसीव हुई तो मुझे क्या सिम्टम्स थे. तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगी ब्रेस्ट टेंडरनेस. तो मुझे क्या हुआ था कि जब मेरे को साइकिल अभी मिस भी नहीं हुआ था, साइकिल मिस होने से वीक पहले मुझे ये हुआ कि मैं जरा सा भी अपनी ब्रेस्ट को टच कर रही थी तो वो बहुत सेंसिटिव सी हो रही थी और दर्द सा फील हो रहा था, मुझे पेन फील हो रहा था. तो ये था सबसे फर्स्ट सिम्टम जो मैंने फील किया. सेकंड जो सिम्टम था वो मुझे ऐसा लग रहा था, फीवरिश फीलिंग आती थी. मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ना बुखार हो रहा है, मुझे गरम गरम सा फील होता था. तो मैं ऐसे भी टच करके देखती थी पर मुझे फिर लगता था कि फीवर तो है नहीं पर मुझे गर्म क्यों लग रहा है. तो वो इसलिए होता था क्योंकि जो मेरा बेसल बॉडी टेम्परेचर था उस टाइम पे वो इंक्रीज़ हो चुका था. ठीक है, क्योंकि जब हमें कंसीव होता है, जब हमें प्रेगनेंसी होती है तो उस टाइम पे जो टेम्परेचर है बॉडी का वो इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि जो एम्ब्रियो है वो वहाँ पे इम्प्लांट हो चुका होता है उस टाइम पे यूट्रस में. देन कम्स द नेक्स्ट जो था सिम्टम वो ये था, ब्लॉटिंग कह लीजिए या फिर डाइजेस्टिव इश्यूज़ कह लीजिए. तो उस टाइम पे मुझे ये फील होना शुरू हो गया कि मुझे ना भूख नहीं लग रही थी. ऐसा लगता था कि जैसे पेट ना भरा भरा सा है. तो मुझे होता था कि पेट तो मेरा ख़राब नहीं है, स्टमक अपसेट तो है नहीं, तो ये क्यों हो रहा है. तो हमें ये भी फीलिंग आती है कि पेट भरा भरा है या फिर खाने का भी दिल नहीं करता. तो ये भी एक सिम्टम होता है कि हाँ, हमें कंसीव हो चुका है. अब बात करते हैं नेक्स्ट जो था वो था सिम्टम की सेंसिटिविटी ऑफ स्मेल. जैसे पहले ना मुझे इतना स्मेल का इशू नहीं होता था, लेकिन जैसे ही मैंने कंसीव किया, जब मुझे ये सिम्टम आया उस टाइम पे क्या हुआ कि जैसे कोई बाहर भी अगर कोई तड़का लगा रहा है, किसी भी चीज़ की कोई खुशबू है, कोई बाहर से निकल भी रहा है, किसी ने बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाया या फिर स्लाइट सा हल्का सा परफ्यूम लगाया, तो मुझे उसकी खुशबू दूर से आ जाती थी. तो जो हमारा स्मेल सेंसिटिविटी है ना वो बढ़ जाती है. ठीक है, तो ये भी एक सिम्टम होता है जो हमें ये बताता है कि हाँ, हमें कंसीव हो चुका है. उसके बाद जो नेक्स्ट सिम्टम था वो था मेटेलिक टेस्ट. तो जैसे मैं आराम से बैठी हुई हूँ, कोई काम कर रही हूँ कुछ भी, तो मुझे ना ऐसा लगता था कि मेरे जो मुंह में टेस्ट आ रहा है, मेरी ज़ुबान पर वो ना मेटेलिक सा आ रहा है. मेटेलिक मतलब जैसे कि कोई मुंह में कोई, जैसे आप कह लो कोई सिक्का रख लिया हो, जैसे सिक्के का टेस्ट होता है ना, या फिर किसी लोहे की खुशबू सी एक अलग सी आती है, मुझे वैसा सा टेस्ट लगता था. तो मुझे होता था ये मुझे हो क्या रहा है, या तो मेरे को बुखार आ रहा है और मुझे कुछ चेंजेस हो रहे हैं मेरी बॉडी में. बट मेरा इस तरफ ध्यान नहीं गया था कि मुझे कंसीव हो, कि मैं ट्राई कर रही हूँ तो क्या पता माइट भी मुझे कंसीव हो चुका है. ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है इन चीज़ों का. उसके बाद जो सिम्टम आया था मुझे वो था कि मुझे ना यूरिन बहुत आ रहा था. मैं पानी, नो डाउट मैं अर्ली मॉर्निंग 1 लीटर पानी पीती थी. तो जैसे मैंने पानी पिया तो मुझे पता होता था कि 10 o'clock तक मॉर्निंग में मैं यूरिन मुझे जाना ही जाना होता था. लेकिन उसके बाद भी मैं देखती थी, जब मैं अपनी वर्क प्लेस पे भी होती थी, कि मुझे यूरिन बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहा था. तो मुझे लेकिन कोई इन्फेक्शन वाली तो चीज़ मुझे लग ही नहीं रही थी कि मुझे कोई इन्फेक्शन हो रहा है, कोई जलन हो रही है या फिर मुझे कोई और इश्यूज़ आ रहे हैं. लेकिन कहीं ना कहीं मैं रिलेट ये कर रही थी कि मुझे थोड़ा गरम गरम सा भी बॉडी लग रहा है और मैं यूरिन भी बहुत बार जा रही हूँ, तो कहीं मुझे यूरिन इन्फेक्शन ना हो. बट ये यूरिन इन्फेक्शन नहीं था, ये एक प्रेगनेंसी सिम्टम था मुझे. देन कम्स द लास्ट
सिम्टम एंड नॉट द लीस्ट, उस टाइम पे ये बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मुझे, वो था मूड स्विंग्स। तो उस टाइम पे मुझे क्या होना शुरू हुआ, मैं ना बहुत चिड़चिड़ी होने लग पड़ी, मेरे को ना गुस्सा बहुत जल्दी आने लग पड़ा था। तो एक बार ऐसा हुआ कि हाँ, मैं थोड़ा गुस्सा हुई, बहुत ज़्यादा एक्सेस में हुई, तो मुझे खुद को फ़ील हुआ कि ये मुझे गुस्सा आया, पर मैंने इग्नोर कर दिया उस चीज़ को। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मुझ में ना चिड़चिड़ापन बहुत आने लग पड़ा, छोटी-छोटी चीज़ों को बिना बात के मैं चिढ़ सी जाती थी। फिर उसके बाद मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई जब मेरे साइकिल मिस हुआ, जब मेरा पीरियड्स मिस हुआ, तब मैंने ये चीज़ फ़ील की कि ये प्रेगनेंसी सिम्पटम्स थे मेरे, जो कि मुझे नहीं पता था। तो इसलिए मैं ये आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। क्योंकि क्या होता है कि जब हमारा मूड स्विंग्स होते हैं ना, प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे एक पल में मैं अगर रो देती थी, गुस्सा हो जाती थी, तो दूसरे पल में मैं खुश भी हो जाती थी। लेकिन मुझ में गुस्सा बहुत ज़्यादा आ गया था। ये चेंज मैंने बहुत महसूस किया था और मेरे फैमिली मेंबर्स ने भी महसूस किया था। लेकिन ये जो मूड स्विंग्स थे, ये विदिन 1 और 2 मंथ्स आपके चले भी जाते हैं, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है इतने। हाँ, रिक्वायर्ड ये होती है चीज़, एक सिर्फ ये चीज़ रिक्वायर्ड होती है कि आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो आपका पार्टनर है, वो आपको इमोशनली भी पूरा सपोर्ट करे, ठीक है? तो ये जो मैंने अपने सिम्पटम्स बताए, ये मेरे HSG टेस्ट के बाद जब मैंने कंसीव किया था, वो सिम्पटम्स हैं। एंड HSG टेस्ट अगर आपको बोला गया है, एडवाइस किया है डॉक्टर ने, तो ज़रूर करवाओ, डरो मत, घबराओ मत यार, क्योंकि ये हार्डली 2 मिनट्स का टेस्ट होता है। ठीक है, पेन होती है, मैं ये नहीं कहती कि पेन बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन पेन इतनी भी नहीं होती कि सहन ना की जाए, ठीक है? तो हार्डली 2 मिनट का है, 2 मिनट्स में आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा। एंड डॉक्टर्स जो हैं वो आपको घर के लिए भी मेडिसिन देते हैं, ठीक है? हाँ, लेकिन जहाँ से भी करवाएं, अच्छी जगह से करवाएं, जो एक्सपर्ट्स हों उन्हीं के पास जाएं, बिना जाने पहचाने, मतलब बिना इंक्वायरी के मत जाइए, ठीक है? पता कर लीजिए कौन सी लैब में कहाँ अच्छे से हो रहा है, वहाँ से करवाइए। सो आई होप कि आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। सो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।